दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपसे पहले आप पढ़ चुके थे कहाँ तक? नॉर्मल सॉल्ट पढ़ चुके थे, एसिडिक सॉल्ट पढ़ चुके थे, यानी ये वाला सिंपल सॉल्ट वाला पूरा पोर्शन आप खत्म कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट क्या होता है? तो इसमें पहला जो है वो पढ़ेंगे आप डबल सॉल्ट। नाम से निकलता है डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें दो सॉल्ट हो, नाम से निकल रहा है डबल सॉल्ट, यानी कि दो सॉल्ट मिला करके बनाया गया हो। दूसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। इसका स्ट्रक्चर देख के आपको चलेगा कि हाँ ये कुछ जटिल होता है। इसका एग्जांपल जो होता है जटिल का क्या है? K4FeCN और 6C। देखिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगा रहता है, ये इसकी पहचान आती है जटिल वाले की। उसके बाद आता है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स मतलब मिश्रण, यानी कि इसमें अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक और बेसिक दोनों से मिलाकर बनाया गया होगा। इसमें मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल इसमें होते हैं। एक या एक से ज्यादा अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमने कहा यहाँ पर NaKSO4, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? ये Na K+ और SO4-2। अब देखिए इस तो मिश्रित लवण का, मिक्स्ड सॉल्ट का हम एग्जांपल ले सकते हैं। क्या चीज? NaKSO4, इसको तोड़ा तो Na K+ SO4 आया माइनस का। ऐसे ही NaNH4PO4 ले सकते हैं और इसको तोड़ेंगे तो Na+ अमोनियम। ये उम्मीद करते हैं आपकी चीज समझ में आई होगी। तो आइए हम फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, डिटेल में इसके लिए पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है। अगर कहीं पर जैसे मान लो सेविंग करते समय अगर कहीं पर कट जाते हैं तो आप क्या चीज लगाते हैं? तो वो चीज होती है फिटकरी। फिटकरी और फिटकरी जो होता है वो इसी में, क्या आपने सोचा है कि फिटकरी क्या होता है? तो फिटकरी जो होता है वो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है। और अक्सर ये क्वेश्चन भी रहता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फिटकरी, यानी फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 10th क्लास के अलावा ये जीएस वगैरह में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को मिला करके ये बनाया जाता है। ठीक, तो ये देखिए इसके बारे में रासायनिक नेम लिखा हुआ है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है और ये किस तरीके का देखने में लगता है वो भी यहाँ पर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि फिटकरी क्या है। इसका यूज़ देखो हमने बताया, जैसे कहीं पे कट जाते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं और वाटर को प्यूरिफाई करने में भी इसका यूज़ होता है, पानी को शुद्ध करने में भी इसका यूज़ होता है। तो फिटकरी के दो बहुत अच्छे यूज़ हैं। एक तो ब्लड जो है अगर बह रहा है तो उसको रोकने में, और दूसरा पानी को प्यूरिफाई करने में, वाटर के प्यूरिफाई करने में, जल के शोधन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों यूज़ दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। ये दोनों यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डबल सॉल्ट की, यानी कि द्वि लवण की। तो द्वि लवण की बात करने से एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं तब। फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2। ये फिटकरी का फार्मूला होता है। इस फिटकरी के फार्मूले में देखिए दो, एक तो K2SO4, एक ये सॉल्ट है, और Al2SO4 का होल थ्राइस ये भी सॉल्ट है। मतलब K2SO4 ये क्या होता है? ये लवण होता है, सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट है। और Al2SO4 का होल थ्राइस ये भी लवण है, ये भी सॉल्ट है। तो कितने सॉल्ट हो गए? तो दो सॉल्ट हो गए। तो दो नॉर्मल सॉल्ट प्रेजेंट हैं इसमें, इसलिए इसको कह दिया डबल सॉल्ट, यानी कि द्वि लवण। लेकिन दोनों का अपना एक फिक्स रेशियो होता है। तो ऑन मिक्सिंग टू नॉर्मल सॉल्ट इन द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, जैसा भी हो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, तो इनको हम मिला देते हैं। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 जो क्या है वाटर लगे हुए हैं, इसको कहते हैं पोटास एलम। ठीक है, पोटास फिटकरी, पोटास एलम कहते हैं। दूसरा एग्जांपल होता है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसको कहते हैं मोर सॉल्ट, मोर लवण। ठीक, इसका नाम है मोर सॉल्ट, मोर लवण का फार्मूला भी पूछ लेता है।
ठीक, अक्सर एग्जाम वगैरह में आ जाता है तो ध्यान रखना। और फिटकरी का ही फार्मूला पूछा जाता है। आगे जब आप कंपटीशन भी पढ़ेंगे, इधर उधर जीके भी पढ़ेंगे, तब भी आपका फिटकरी का फार्मूला है, मोर सॉल्ट का फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कब बनता है, जब दो या दो से अधिक इनको कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन से बनते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, एक फिक्स रेशियो में जोड़ करके उनको गर्म करते हैं, फिर मिलाते हैं, घोटते हैं, फिर ठंडा करते हैं, तब ये बनता है। इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, दो या दो से अधिक लवणों के संयोजन से बनते हैं। इसकी खासियत क्या है कि एक जो धातु होगी, जो धातु एटम होगा, धातु आयन होगा, धातु परमाणु होगा, मेटल एटम होगा, बीच में होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर K4FeCN6, ये तो ये जो एग्जाम्पल है ये इसी का एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसमें बीच में ये हुआ है, ये चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं, तो इसमें धातु परमाणु क्या है, बीच में है, और CN इसके चारों तरफ है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं। तो क्या हो गया, CuNH3 का 4 लगा दिया और बाहर लिख दिया SO4। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये भी क्या है, पहचान क्या है भैया, देखो ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। इन सब में जितने भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलेंगे सब में बड़ा ब्रैकेट जरूर लगा होगा, ये ध्यान रखना। बस ज़्यादा पढ़ने की इसको जरूरत नहीं, लेकिन लिखोगे कैसे, तो बस लिखना कैसे है कि दो या दो से ज़्यादा है सरल लवणों के संयोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, दीज सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉर्मल सॉल्ट्स। ये भी है, तो डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो ये आ गया। ठीक, डेफिनेशन न समझ में आ रही हो तो लिख लेना, पूरी दोनों डेफिनेशन क्लियर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे, जो बताया था पहले लिख लिया आपने। भाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं जी, कॉम्बिनेशन से बनते हैं। किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, दो या दो से अधिक जो सरल लवण होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनके संयोजन से बनते हैं। ठीक है, तो वही आपको डेफिनेशन लिख लेना। हमने बता दिया था पहचान क्या है इसकी, वो ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट इस पर लगा होगा, जरूर लगा होगा बड़ा ब्रैकेट। तो ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर आपसे कहें कि निम्न में से कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो बस केवल आप ब्रैकेट देखना, बड़ा वाला, छोटा वाला ब्रैकेट ना देख लेना। पता चला ये छोटा लगा हुआ है, वहां आप टिक लगा दिया, सर ने बताया था, बड़ा भैया ब्रैकेट है, ध्यान रखना। और उसमें पहचानने का तरीका ये है कि मेटल जरूर बीच में लगी होगी। ठीक है, तो मेटल तो लगी रही रहती है सॉल्ट में, लेकिन फिर भी। अगला नंबर आ जाता है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, अब मिश्रित लवण में क्या है, जैसे मान लो यहां पर दो मेटल आयन होंगे, इसमें ये खासियत है कि ऐसे लवण, यानी दो सॉल्ट्स विच कंटेन मोर देन 2 मेटल एटम्स, ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने ले लिया NaKSO4। अब इसमें देखो ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, तो ये कैसा हो गया, मिक्स्ड सॉल्ट हो गया। ठीक है, ऐसे और भी लिख सकते हो। ठीक, तो इसमें 2 मेटल आयन, अगर 2 मेटल आयन ना हो तो 2 पॉजिटिव है, इसमें 2 नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर किसी में 2 नेगेटिव है तब भी वो इसी में आ जाएगा, Mg और NH4 और ले लें PO4। तो इसमें भी 2 पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे ये इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना भैया। ठीक है, कि इसमें 2 और मोर देन 2 या तो एसिडिक होंगे, यहाँ पर दोनों एसिडिक ही हैं, या दोनों बेसिक हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, 2 एनायंस होंगे या फिर 2 कैटायंस होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स सॉल्ट। तो यही लिख देंगे, 2 सॉल्ट्स विच कंटेन 2 एसिडिक और 2 बेसिक रेडिकल आर कॉल्ड मिक्स सॉल्ट। ऐसे लवण जो 2 अम्लीय या 2 क्षारीय मूलक से मिलकर बने होते हैं उन्हें मिक्स सॉल्ट कहते हैं। तो ये सॉल्ट का चैप्टर आपका सॉल्ट टॉपिक पूरा हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो पूछ लेना। और बार बार हम इस चीज़ को कहते हैं, भैया तुम यार वीडियो हमारा शेयर नहीं करते हो, एक तो आप ही लोग नहीं देखते हो वीडियो को, फिर उसके बाद दूसरे लोगों को भी नहीं भेजते हो, बड़ा यार गलत बात है, हमारी मेहनत बेकार चली जाती है।
है नहीं, थोड़ा सा इसको फैलाइए, थोड़ा सा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए वीडियो। हैं, पहली बात तो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप, ठीक, तो पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए थोड़ा सा।